ये सांस लेना आज के टाइम में किसी भी बड़े शहर में बहुत मुश्किल हो गया है बिकॉज देर इज पोल्यूशन बैन, द पोल्यूशन लेवल्स आर सो हाई एंड इट इज इम्पॉसिबल टू ब्रीथ इन द सिटी. When there is a development, pollution is bound to happen. Either you stop the development or you go with the polluted thing. And living in a joint family is a bliss. वो मेरे को एक आदत है, जो काम करते हैं फिर जरा बड़ा ही करते हैं. हमने 1000 पेड़ लगा दिए ओनली एट बहरामपुर रोड. अब ये देख के चलो कि जब आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हो ना जी, तो वो अपने आप रास्ते बनने शुरू हो जाते हैं. आई हैव सीन इन माई लाइफ कि आप एक बार ठान लो कि मैंने ये काम करना है जी. रास्ते उसके अपने आप बनने शुरू हो जाते हैं. He is that change maker who is fighting tooth and nail to bring back clean air to the city of Gurgaon. इंसान के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? शायद उसकी सांस. और ये सांस लेना आज के टाइम में किसी भी बड़े शहर में बहुत मुश्किल हो गया है बिकॉज देर इज पोल्यूशन बैन, द पोल्यूशन लेवल्स आर सो हाई एंड इट इज इम्पॉसिबल टू ब्रीथ इन द सिटी. वेल, जय जिनेंद्र, welcome to another episode of Unfiltered Stories, where we bring you the journey of inspiring leaders, change makers and visionaries. आज के हमारे गेस्ट श्री अनिल जी जैन, he is that change maker who is fighting tooth and nail to bring back clean air to the city of Gurgaon, and I'm sure not many of you know him. ये सांस की लड़ाई है, ये दिल्ली छोड़कर नहीं जा रहे, ये गुड़गांव छोड़ के नहीं जाते, मगर पिछले 8 साल से लगातार प्लांटेशन ड्राइव में लगे हुए हैं. इनके जीवन का ध्येय सिर्फ प्लांटेशन ड्राइव नहीं है. ही इज एन अकम्प्लिश्ड industrialist with over 5,000 employees working from him. He is the director of Jain Cord Industries, and we are really lucky to have him as a guest today at our studio. Welcome, Shri Anil Ji Jain. थैंक यू आदित्य जी. सर, एक बड़ी ही एक्स्ट्रॉर्डनरी स्टोरी है आपकी, मगर लेट्स स्टार्ट फ्रॉम योर अर्ली डेज. 1980 के दशक में आप गुड़गांव आए टू सेट अप एन इंडस्ट्री इन गुड़गांव. जब गुड़गांव शायद एक कस्बा रहा होगा, गुड़गांव को कोई जानता भी नहीं होगा, आपने इसको ढूंढा कैसे सर उस समय? सबसे पहले तो कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी नहीं है मेरे लिए, तो इट वाज ए सिंपल लाइफ जर्नी. ये बात आई गुड़गांव ढूंढा कैसे, तो दिस स्टोरी इज इंटरेस्टिंग. इन लेट 70s एंड लेट 80s we actually belong to Amritsar, a city in Punjab. Right. So there was some political disturbances in that area. So then my father thought of shifting to a place which is near to a bigger city like Delhi or Bombay, because our main business was in Delhi. So we decided to come near Delhi. And during that time, my brother had got engaged in Gurgaon. अच्छा. So that was the motivational force to come to Gurgaon. अच्छा. So that is how we landed up in Gurgaon. तो आपकी भाभी लेकर आई आपको गुड़गांव? हाँ, मेरे भाभी जो हैं उनके मदर हमेशा सोचती थी कि मेरी बेटी बड़ी दूर पंजाब में शादी करके जा रही है जी. तो उन्होंने सारे परिवार को ही गुड़गांव में बुला लिया. अच्छा. तो सर उस समय 1980s के समय गुड़गांव में इंडस्ट्री लगाने में क्या चैलेंजेस रहे, एंड वाज द ट्रांजिशन फ्रॉम अमृतसर टू गुड़गांव इजी? They were not such challenges which you can say कि गुड़गांव में रहे. हम कहीं भी जाते, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा जी, तो we would have faced the same challenges. अच्छा. The main challenge is you are coming from your home 400 kilometers away and you have to start a greenfield energy right from the scratch. Right. तो वो ज़मीन खरीदना, ज़मीन के ऊपर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना, फिर उसके बाद इंडस्ट्री लगाना, और सबसे बड़ी चीज़ सारे परिवार से हट के अकेले यहाँ आना, और फिर पहले 2-3 साल इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करना जी. तो दैट वाज द टफेस्ट थिंग. फिर वो धीरे धीरे सारा बाकी परिवार भी सारा यहाँ आ गया. तो देन इट वाज ए नॉर्मल थिंग. अनिल जी, 0 to 5,000 एम्प्लॉयज कमिंग टू गुड़गांव इन द 1980s, ये सफ़र कोई आसान तो नहीं रहा होगा. तो इस सफ़र के बारे में बताएं कि फ्रॉम 0 to 5,000 एम्प्लॉयज़ क्या है जैन कॉर्ड इंडस्ट्रीज़, क्या करती है,
और इस सफर में क्या हाइज एंड लोज आए हैं? एक्चुअली ये 0 to 5,000 नहीं है. जी. So this you can say that it is 200 to 5,000. Okay. So when I came into business in 1983, my father was already into business. Okay. And they were running industry in Amritsar. So my job was to shift the production facility from Amritsar to Gurgaon. अच्छा. And we could do it a bit of difficulty, but very easily, because we were 4 brothers. अच्छा. Me, my elder brother Arun ji, जी. फिर मेरे cousins रविंदर जी और राजेंद्र जी. अच्छा. तो we were 4 brothers. तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आई, मिल बांट के हम लोगों ने अच्छा. कर लिया. अच्छा सर, आप जितनी आसानी से बता रहे हैं तो ये तो मेरे को कुकिंग से भी ज़्यादा इजी लग रहा है. इतना आसान तो नहीं रहा होगा. हाँ, ऐसा ही है. कुकिंग करने वाला कहता है दाल निकालो, पानी में भिगो, उसको उबालो, छमका लगाओ और बन गई. जी तो जी. लेकिन जब कोई कुकिंग करने लगता है तो फिर उसको समझ आता है कितनी देर भिगोना है, जी. कब उसको छानना है, जी. कितना नमक डालना है, कितना ऑयल डालना है. जी. बट इट हैज़ बीन 42 years. वाओ. 83 में मैं बिजनेस में आया था. 84 वी स्टार्टेड प्लानिंग टू कम टू गुड़गांव. 85 वी लिटरली केम हियर. राइट. एंड वी स्टार्टेड बिल्डिंग अप द फैक्ट्री. बट ऐसा होता है कि जब आप एक जॉइंट फैमिली में होते हैं और आपके परिवार में बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट करने के लिए होते हैं, द थिंग्स बिकम वेरी इजी. राइट. आप एक दूसरे के सहारे से अच्छे से सेटल हो जाते हो. हाँ, अगर मैं अकेला होता तो देन इट वुड हैव बीन ए वेरी वेरी डिफिकल्ट स्टोरी. राइट. तो ये एक जॉइंट फैमिली में रहने का, जॉइंट फैमिली में होने का ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, विच टिल टुडे वी आर वेरी हैप्पीली एंजॉइंग दैट. दैट इज अमेजिंग. मतलब ये जो फैमिली वैल्यू सिस्टम आप बता रहे हैं, जॉइंट फैमिलीज, एंड यू हैव बीन टुगेदर सिंस द बिगिनिंग. Since the beginning. आई थिंक दैट इज द फोर्स बिहाइंड योर एक्सपेंशन. Yeah, that is a very big force. तो सर, आज के जनरेशन के लोग जो बड़े इंडिविजुअलिस्टिक हो गए हैं एंड मोस्टली जॉइंट फैमिली सिस्टम्स तो अब बड़े शहरों में रहे नहीं है, तो इज देयर अ मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू पीपल, या व्हाट इज द यूनिकनेस? When living in a joint family is a bliss. जी. आपको हमेशा जॉइंट फैमिली में रहने की सोचनी चाहिए. Why people don't want to live in a joint family? Because they find some restrictions. कि उनको एक इंडिविजुअली उनको टाइम नहीं मिलता या प्रिवेसी उनको नहीं मिलती है. तो इफ यू कैन क्रिएट ए बैलेंस दैट यू गिव गुड प्रिवेसी एंड अपने जो छोटे बच्चे हैं, छोटे मतलब यंग लोग हैं, उनको आप थोड़ी सी छूट भी दे दो, वो अपनी मर्जी से कर भी सकें और ज्वाइंट भी रहें. तो इसके लिए सारे परिवार को बड़ा मिलजुल के, सोच समझ के प्रिवेसी भी देनी पड़ती है, उसमें इकट्ठा भी रहना पड़ता है और स्पेस भी देना पड़ता है. तो इफ यू कैन मैनेज दीज थिंग्स, तो विद सम सैक्रिफाइस यू कैन गेन ए लॉट. अच्छा. सैक्रिफाइस सबकी तरफ से होता है, बड़ों की तरफ से भी, छोटों की तरफ से भी. तो अगर आप बहुत सारा रिस्ट्रिक्शंस ना लगाएं, बच्चों को उनकी मर्जी का करने दें, उनको पूरा स्पेस दें, तो फिर ये यू कैन नॉट हैव समथिंग बेटर देन दिस. सर, आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी सब बिजनेस में आगे, ऑफ ऑल द ब्रदर्स? हाँ जी, सब बच्चे बिजनेस में हैं. अच्छा. एंड इट इज स्टिल टुगेदर एवरीथिंग? यस, द बिजनेस इज टुगेदर. सो ये फैमिली वैल्यूज आपने अपने बच्चों में भी इनकलकेट करी? हमारे बड़ों ने सिखाया, हमने बच्चों को सिखा दिया. अनिल जी, जैन कॉर्ड इंडस्ट्रीज क्या बनाती है? जैन कॉर्ड इंडस्ट्रीज प्राइमरली इज ए फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. अच्छा. सो वी मैन्युफैक्चर फैब्रिक्स एंड वी सेल टू Indian domestic customers. We sell to customers who are making garments and exporting internationally. And mainly for ready-made garments. अच्छा. We make those fabrics. अच्छा. तो ये जो फैब्रिक इंडस्ट्री है, इसका आज के टाइम में इंडिया में क्या मार्केट है, एंड हाउ कैन पीपल गेट इनटू दिस इंडस्ट्री? इफ somebody wants to set up his industry who is listening to our podcast, so which place in India is suitable, or what is the way forward for him? The whole of India is suitable for this. अच्छा.
We have a population of 140 crores. Yes. 140 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है. जी तो इतना बड़ा कंज्यूमर मार्केट हमारे पास पड़ा है. जी. Then we have a big export market in Europe, England, Australia. US is a very big market. आजकल थोड़ा सा disturbed है पर maybe a month or two it will get normal. तो इसके लिए basically one need to understand the product. तो उसकी supply chain को, उसके raw materials को समझना पड़ेगा. और one before starting the business one should work in a textile company at least for 5-7 years. So you can understand the product and then you can start your business. जी. तो सर बिजनेस नया शुरू करना 1980 के दशक में आसान था या आज के टाइम में आसान है, क्या लगता है आपको? 1980 में ज़्यादा आसान था. इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो हैं बहुत बड़े नहीं थे. आप छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर से काम कर सकते थे और बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी. योर नेसेसिटीज़ आर वेरी लेस. आप थोड़ी नेसेसिटीज़ होने की वजह से आप थोड़ी कमाई करके भी यू कुड सर्वाइव. आज की डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़े हो गए हैं. तो यू कैन नॉट डू स्टार्ट एनी बिजनेस विद द स्मॉल कैपिटल. आपको कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए. रिस्क फैक्टर्स बढ़ गए हैं. प्रॉफिटेबिलिटीज हैव गॉन डाउन. इट्स मोर ऑल द बिजनेसेस आर मोर ऑफ वॉल्यूम बेस्ड बिजनेस. राइट. तो डेफिनेटली आज के दिन में बिजनेस स्टार्ट करना ज़्यादा चैलेंजिंग है. अनिल जी, आपका एक दूसरा पहलू भी है एंड यू हैव बीन एट द फोर फ्रंट ऑफ लीडिंग द प्लांटेशन ड्राइव इन गुड़गांव. ये वाली जो ललक है, ये वाला जो चैलेंज है, ये आपने क्यों उठाया, इसके बारे में बताएं. Since last 15-20 years we have been hearing about bad quality of air in NCR. जी. आपने अगर अर्ली 2000 में सुना होगा तो दिल्ली में ऑटो बैन हुए थे, डीजल ऑटोस बैन हुए थे, डीजल टैक्सीज बैन हुई थी. दैट वाज द टाइम कि अगर आप दिल्ली से रात को वापस आते थे तो सबसे पहले आपको ब्रश करना पड़ता था कि आपके गले में से वो जो सारी धूल, मिट्टी, कालख जमा है वो निकालो. एंड यू विल गेट ए गुड अमाउंट ऑफ ब्लैक थिंग कमिंग आउट. तो वो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय फैसला करके जो ऑल द पोल्यूटिंग व्हीकल्स इन दिल्ली दे वर क्लोज्ड. जी. तो ऑटो सीएनजी पे आ गए थे और टैक्सीज सीएनजी पे आ गए थे. बसेस भी इलेक्ट्रिकल हो गई थी. दैट वाज अर्ली 2000. तो by 2010 we had seen that type of pollution had gone. And during that time only there was a good industrialization in the whole NCR. गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, जी, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत हो गया और अर्बनाइजेशन बहुत हो गया. I remember when I came here in 85-86, at that time गुड़गांव was a very green area. और आज अगर आप देखोगे तो इससे कंक्रीट जंगल. वो जो जहाँ पेड़ थे वो सब खत्म हो गए, उनको काट के वहाँ घर बन गए. एक डेकोरेशनल ग्रीनरी क्रिएट हो गई, बट द ग्रीनरी विच कुड जनरेट ऑक्सीजन और रिड्यूस द पोल्यूशन दैट हैज गॉन. तो मिड 2010 to 2020 so there was a drive of eradicating the industrial pollution. पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को दिल्ली एनसीआर से बाहर करना. यस, पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज जो एयर पोल्यूशन क्रिएट कर रहे थे एंड वाटर पोल्यूशन क्रिएट कर रहे थे, वो टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज आर बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम. ओखला इंडस्ट्रियल एरिया से भी काफी इंडस्ट्रीज को दिल्ली में तो प्रैक्टिकली उन्होंने निकाल ही दिया. जी जी जी. बट इन द एनसीआर वेयर हरियाणा इज देयर और यूपी इज देयर, तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज चल रही थी. एंड देन द सब्जेक्ट एक्सपेंडेड टू एनसीआर इंस्टेड ऑफ स्टेट ऑफ दिल्ली बिकम नेशनल कैपिटल रीजन. राइट. Then there were a lot of NGOs who were against use of polluting fuels. And we as a industry are a heavy consumer of fuel. Right. So Supreme Court wanted to, rather there was a case in the Honorable Supreme Court where it was being discussed that the pet coke, which is supposed to be a dirty fuel, so-called dirty fuel, तो उसको बंद करने के लिए बात की जा रही थी. राइट.
and we were using pet coke, so we went to the Supreme Court and we gave our ideas and our जी। point of view why it should not be banned. एज एन इंडस्ट्री आपने दिया होगा। As an industry, it Right. was we were the industry from Industrial Gurgaon, group। NCR, Faridabad, जी। Noida, the whole of the industry, they were together representing in the जी। Honorable Supreme Court. During those days, the Ministry of Environment, Government of India, they will organize seminars अच्छा। so that the industry in general could be educated, or people in general could be told that why the pollution is there, how it can be eradicated, जी। and how there can be a solution for this. During one of those seminars, there was a professor from Pusa Institute. I think he was from Pusa Institute. So he spoke that day that when there is a development, pollution is bound to happen. ठीक बात है। Either you stop the development or you go with the polluted thing. But the only way of reducing air pollution is by growing trees, ठीक बात। because they are the only source of purification of air. करेक्ट। So that thing hit me. That was sometimes in 2016. अच्छा। So that thing hit me कि चलो we are running an industry, so some pollution is going to happen. Maybe that pollution is within the norms as specified by the Government of India or the government of the state. राइट। Those emissions are within the norms, but there is some pollution happening. So that day we thought, why not to mitigate the pollution what we are doing. तो हमने सोचा चलो हम एक काम करते हैं, अपनी फैक्ट्री के चारों तरफ पेड़ लगा देते हैं। तो हमको जहाँ जहाँ खुली जगह मिली हमने वहाँ पेड़ लगा दिए और उनको टेक केयर करना शुरू कर दिया। जी। So in the first instance we had some 1,000 trees done in your factory area, in around my you. factory. Okay, So that was the first in हमने 1,000 पेड़ लगा दिए। वो and हमारी this is only in Gurgaon. only at Behrampur road, Okay. at one location. अच्छा। वो मेरे को एक आदत है, जो काम करते हैं फिर जरा बड़ा ही करते हैं। ठीक है। तो 1,000 पेड़ लगा दिए। तो फिर हमने सोचा कि then we came across a quote, we said that for one person you need 4 trees. अच्छा। हमने हिसाब लगाया कि ये तो नॉर्मल जगह के लिए होगा, गुड़गांव में तो 10 ही चाहिए होंगे। The amount of air pollution and the vehicular pollution we have. So I thought that if I have planted 1,000 trees, it would have mitigated only for 100 people. ठीक बात। So let's get it going and थोड़ा और करते हैं। अच्छा। Then I met officers in GMDA. GMDA उन दिनों में नया नया बना था। GMDA क्या है सर, for our audience? गुड़गांव म्युनिसिपल डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो उस दिन उस टाइम पे नया नया GMD एक्शन में आया था फ्रॉम हुड्डा। दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन क्रिएटेड। तो हमने उनके ऑफिसर्स को मिला, उनको बोला कि इफ यू कैन गिव अस लैंड, तो हमको पेड़ लगाने हैं वहाँ पे। द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ प्लांटेशन ऑफ ट्रीज in NCR or in Gurgaon is where do you get the land? Where do you get the आप land? पेड़ लगाएंगे कहाँ पे? सही बात है। और गुड़गांव में तो हर एक आदमी जमीन ढूंढ रहा है, और अगर आप अथॉरिटी से जमीन मांगेंगे वो सोचेंगे कब्जा नहीं हो जाए। हाँ बिल्कुल, वो थॉट है, बिल्कुल है, लोगों ने करा भी हुआ है कब्जा। अच्छा। तो सबसे हमारा इशू ये था कि हम जो पेड़ लगाएंगे वो 50 साल तक कटना नहीं चाहिए। आप इतनी मेहनत करोगे, पेड़ लगाओगे। फिर हमने जो हॉर्टिकल्चर इंजीनियर्स थे उनसे सीखना शुरू किया। अच्छा। भाई एज ए ले मैन आपने पेड़ लगाया, उसको पानी दिया, आ गए। 1 महीने बाद पता चला जी वो जो 1000 पेड़ हमने लगाए थे उसमें से 200 पेड़ खराब हो गए। okay. तो फिर हमने ढूंढना शुरू किया भी क्या रीजन था। वो कह रहे थे कि वो गाय आती है, वो पेड़ खराब हो जाता है। तो देन वी वर टोल्ड कि आप जब भी पेड़ लगाएंगे आप उसकी बैरिकेडिंग करिए, ताकि कोई भी जानवर या कोई ह्यूमन बीइंग आके उसको खराब ना कर सके। तो फिर हमने आगे से पेड़ों पे बैरिकेडिंग करनी शुरू की।
अच्छा, तो उससे हमारा जो सर्वाइवल रेट है काफ़ी बेटर हो गया. वी एज ऑन नाउ वी आर एबल टू सर्वाइव ऑलमोस्ट मोर देन 85% ऑफ द ट्रीज. वेरी नाइस. तो अब नेक्स्ट जो हमारी तो इस समय सर अमन फाउंडेशन की शुरुआत हो गई थी जब आपने 1000 पेड़ लगाए, नहीं, या वो उसके बाद आए? उस समय अमन फाउंडेशन की शुरुआत नहीं हुई थी. वो तो अच्छा. हमने ऐसे ही शौक में लगा दिए थे. अच्छा. तो उसके बाद जब हमने जीएमडी के जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट था उनके साथ मिलके जब हमने उनको बोला तो दे सेड कि वी हैव ए स्कीम. आई मेट द सीईओ ऑफ द जीएमडी. So they said we have a scheme where we can do a MOU with any NGO. अच्छा. And they can develop trees and they can plant trees. So that is the time when we established Aman Foundation. अच्छा. This is in which year, sir? This was in 2017. 2017. क्योंकि फिर हमारे को एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म चाहिए जिसमें आप काम कर सकें. यू हैव टू मेक ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द गवर्नमेंट. फिर हमने एक अमन फाउंडेशन रजिस्टर करी, गॉट ए सर्टिफिकेशन इन ATG and 80/12 so that we could utilize the CSR money for that. अच्छा. And then in the first time we were given a land of 2 acres. अच्छा. In 2017 or 18 it was, I think it was 17. तो 2 एकड़ की जगह हमको GMD ने दी है. देयर इज ए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट इन बहरामपुर रोड. अच्छा. तो वहाँ पे हमको 2 एकड़ जगह उन्होंने दी थी. दिस इज नियर हीरो होंडा चौक. हीरो होंडा चौक से जब हम जाते हैं सोना रोड की तरफ जी, तो उस रोड पे है. ओके. सो दैट वाज द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड प्लांटेशन ड्राइव वी डिड. अच्छा. तो वहाँ उस ड्राइव में there were more than 400 people there. Wow. That was the first drive. अच्छा. जैन समाज ने हमको बहुत सपोर्ट किया. Everybody was there. There were more than 100 people from GMDA. अच्छा. उनका पूरा ऑफिस वहाँ पे आया. अच्छा. CEO was there, additional CEO was there, chief engineers were there. और फिर जो आसपास की जो सोसाइटीज थी वहाँ से भी लोग आए. एंड इट वाज ए वेरी वेरी सक्सेसफुल प्लांटेशन. हमने वो उस दिन 2200 पेड़ लगाया हमने. वाओ. मोर देन 2 टाइम्स व्हाट वी हैड डन अर्लियर. तो वो जो 2200 पेड़ लगा के एंड बिकॉज इस वाज ए STP वी कुड गेट द ट्रीटेड वाटर फ्रॉम देयर. अच्छा. और बैरिकेडिंग हमने सबसे पहले कर लिया उसको. सो दैट वाज द मोस्ट सक्सेसफुल ड्राइव. क्योंकि पानी भी वहीं था, जमीन भी वहीं थी, और हमने वहाँ पे नर्सरी भी बनाई हमने. अच्छा. हमने कोई तकरीबन 1000 गज में नर्सरी बनाई वेयर वी प्लांटेड सम 10,000 सैपलिंग्स कि आगे हम जब पेड़ लगाएंगे. अच्छा. फिर वो धीरे धीरे थोड़ी सी वो सेंस ऑफ अचीवमेंट आ गया. और मैंने शाम को आके अपने परिवार को बोला जी हम 1 लाख पेड़ लगाएंगे. अच्छा. तो 1 लाख पेड़ लगाएंगे तो जी आपको पता है पेड़ कैसे लगता है? हमने कहा नहीं पता. कितना खर्चा आता है? हमने कहा नहीं पता. पर 1 लाख पेड़ लगाएंगे. तो वो एक मन में आ गया. और अब ये देख के चलो कि जब आप किसी चीज को मैनिफेस्ट करते हो ना जी, तो वो अपने आप रास्ते बनने शुरू हो जाते हैं. आई हैव सीन इन माय लाइफ कि आप एक बार ठान लो कि मैंने ये काम करना है जी, रास्ते उसके अपने आप बनने शुरू हो जाते हैं. हाँ. जिस दिन मैंने अपने परिवार को बोला कि मेरे को 1 लाख पेड़ लगाना है तो मेरी जेब में 1 लाख रुपया भी नहीं था पेड़ों के खाते में. ठीक बात है. और उसके बाद लोग जुड़ने शुरू हो गए, इंडस्ट्री जुड़नी शुरू हो गई. तो धीरे 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 करके हमने पहले साल में कोई 10,000 पेड़ लगाया होगा. वाह. उसी 2 एकड़ लैंड पैच पे 2 एकड़. एंड फिर और मिलनी शुरू हो गई ना जब GMD ने देखा कि अच्छा काम कर रहे हैं. अच्छा आप यहाँ भी लगा लो, यहाँ भी लगा लो, यहाँ भी लगा लो. अंडरस्टैंड. देन वी स्टार्टेड गेटिंग लैंड फ्रॉम HSADC. अच्छा. उन्होंने हमको ज़मीन अलॉट कर दी ग्रीनरी करने के लिए. तो हमने सब MOU इसी तरह से होते थे कि 3 से 5 साल तक हम पेड़ लगा के उनको ग्रो करेंगे. अच्छा. टिल दे आर सेल्फ सस्टेनेबल एंड देन वी हैंड इट बैक टू द. क्या खर्चा आता है अनिल जी एक पेड़ लगाने का और उसको मेंटेन करने का 3 साल के लिए? जब मैंने लगाने शुरू किए थे तो मेरे को लगता था कि 50 रुपए का पेड़ आता है, 20 रुपए में लगाएंगे. 70 रुपए हो गए और 20-30 रुपए का और खर्चा आ जाएगा माली का. लेकिन जब मैंने पहले 10,000 पेड़ लगाए थे तो उसका 1,000 रुपए पेड़ का खर्चा आया था. अच्छा.
because the 10 times 10 times the biggest expense was on barricading. Barricading and saving the tree from animals or saving the tree from human being और हर तरह से उसको बचाने के लिए. फिर देन हमने शुरू में थोड़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव काम कर लिया कि हमने चलो मॉडर्नाइज करते हैं उसको, ड्रिप इरिगेशन करेंगे. एंड वी वर डूइंग ड्रिप इरिगेशन विद द सीवरेज ट्रीटेड वाटर, वो ब्लॉक हो जाते थे. अच्छा. तो विद दैट यू लर्न, दैट इज हाउ यू लर्न. धीरे धीरे आप सीखते हो. फिर हमको ये भी नहीं पता होता था कि हमने कौन से पेड़ लगाने हैं. सो देन वी गॉट इन टच विद द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. तो उनके जो डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर हैं या कंजर्वेटर्स हैं, उन्होंने हमको गाइड किया कि हमको किस तरह के पेड़ लगाने चाहिए, किस तरह की ज़मीन है, किस तरह की ज़मीन में कैसे पेड़ लगाने चाहिए. अच्छा, तो ये सारा रिसर्च और ये सारा नॉलेज बिल्डिंग आपने करा? ये सब हमने सीखा इसको. अच्छा. हमने, हमारी टीम ने, सबने इसको सीखा. एंड देन इन 2019 वी गॉट ए फर्स्ट बिग चंक ऑफ लैंड दैट वाज 25 एकर्स. वाह. ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमको 25 एकड़ की जगह दिया कासन में. अच्छा. एंड आई एम वेरी लकी, एवरीबॉडी हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव. जी. महावीर इंटरनेशनल ने बहुत पार्टिसिपेट किया इसमें, जीतो ने बहुत पार्टिसिपेट किया जी. रोटरी क्लब ने बड़ा पार्टिसिपेट किया. मेरे दोस्त हैं जो इंडस्ट्री में साथ, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जी. देन समाज ने बहुत सपोर्ट किया. तो जब मैंने पहली प्लांटेशन ड्राइव करनी थी तो मैंने स्थानक में रिक्वेस्ट किया सबको कि हम 14 जुलाई को वहाँ प्लांटेशन करेंगे. एंड देन एवरीबॉडी वाज देयर. तो वो जब इतना सपोर्ट आपको मिलता है ना, तो वो बड़ी एक हिम्मत आ जाती है और जिम्मेवारी आ जाती है. हिम्मत इसलिए आ जाती है कि चलो हम अकेले नहीं हैं, सब साथ हैं, पीपल आर विद अस. और जिम्मेवारी इसलिए आ जाती है कि ये लोग आप पे विश्वास कर रहे हैं. तो आपको इनके विश्वास पे खरा उतरना है. तो ये दोनों चीजें हो गई. एंड देन इट गेव सच ए किक. तो वो एक मिशन बन गया अपनी लाइफ का जी. कि हमने सोच लिया कि 20 से 25 हज़ार पेड़ तो हर साल लगाने ही है. अच्छा, तो अभी तक कितने पेड़ लगे हैं अनिल जी? अभी तक हमने तकरीबन 1.25 लाख से ज़्यादा पेड़ लगा दिए. और ये सारे पेड़ गुड़गांव के एरिया में ही हैं? सारे गुड़गांव के नहीं, कुछ पेड़ हमने कोसी में लगाए हैं. हमारी एक फैक्ट्री है कोसी में. अच्छा. तो वहाँ हमको डिपार्टमेंट लैंड्स दे देता है, तो वहाँ भी हमने लगाए पेड़. क्या बात है. 1.25 लाख पेड़ फ्रॉम वन पर्टिकुलर फाउंडेशन, अमन फाउंडेशन. इट्स ह्यूज. इसका इम्पैक्ट शायद अभी नहीं समझ में आ रहा, मगर आने वाले नहीं, अभी भी थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है. जो लोग वहाँ पे गए हैं, जिस जगह पे पेड़ लगे हैं, दे हैव एंजॉयड दैट प्लेस. राइट. तो आप भी गए हैं? हाँ जी. आपने भी, मैंने भी देखा है, प्लांटेशन किया है, देखी हैं, करी हैं आपने जी. तो वहाँ जाके लगता है कि एक जो वीराना था, एकदम से डेजर्ट था, वो कितना ग्रीन हो गया एरिया. जी बिल्कुल. मिनी फॉरेस्ट हो गया है. मिनी फॉरेस्ट हो गया. तो वो अल्टीमेटली उसका जो बेनिफिट है उसके सराउंडिंग्स को भी मिलता है. ऐसा नहीं कि सिर्फ इमीडिएट सराउंडिंग्स को मिलता है, तो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर तक उसका बेनिफिट तो जाता है. जी 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 जी. तो ऐसा क्या कोई इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं एनसीआर में, सबके ऊपर कुछ ना कुछ पोल्यूशन के नॉर्म्स और तो लागू रहते होंगे जी. तो मगर मैंने पर्सनली मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, कुछ देखता पढ़ता रहता हूँ इन सारी चीज़ों में. अमन फाउंडेशन जैसा कोई दूसरा एनजीओ नहीं देखा है इस एरिया में जो इस स्केल पे काम कर रहा है. शायद मेरी नॉलेज नहीं है एनजीओस जो ट्री प्लांटेशन में इस तरह से काम कर रहे हैं. एनसीआर में और एनजीओस भी हैं जो काम कर रहे हैं. देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं टू डू समथिंग गुड इन दी सोसाइटी, बेटरमेंट के लिए कुछ ना कुछ करते हैं जी. टिल द डेट यू डोंट नो देम, तो आपको पता नहीं चलता. वही जैसे मेरे बारे में शायद ही कुछ लोग जानते होंगे जी. तो अगर 35-40 लाख का पॉपुलेशन गुड़गांव का है जी, तो अगर मेरे को कुछ 100, 200, 500 लोग ही जानते हैं जी, तो ऐसे कितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये काम कर रहे हैं. क्योंकि आपके बारे में पर्सनली मैं आपसे मिला हुआ हूँ, वाकिफ हूँ, तो आपके बारे में मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि यू आर वन ऑफ दोज पर्सन जो कभी भी फोटो खिंचवाने में बिलीव नहीं करते. आप यू आर द लास्ट पर्सन टू गेट ऑन द स्टेज टू गेट अ फोटो क्लिक्ड. मैं बड़ा ना फोटो शाई हूँ. जी जी जी. आप काम करने में बिलीव करते हैं, बट मैंने हमेशा देखा है इवेंट्स में भी आप
कोई भी जीटो का इवेंट रहता है, आप आराम से कहीं पर भी लास्ट है फर्स्ट है, आपको नहीं परवाह। मेरी तो फैमिली एल्बम में फोटो बहुत कम है। नहीं तो सर, आप फोटो शाय हैं या आप इस कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं करते कि? नहीं, मेरे को फोटो खिंचवाने का शौक नहीं है। अच्छा अच्छा। तो घर में भी नहीं खिंचवाता हूँ, वैसे जी भी नहीं खिंचवाता हूँ। हम कई बार हॉलीडेज पे जाते हैं जी। और हॉलीडेज से 4 दिन बाद वापस आते हैं, पता चला एक भी फोटो नहीं खींचा। तो ऐसा कोई शौक नहीं है फोटो खिंचवाने का। हाँ हाँ। और सर, इतनी बड़ी इंडस्ट्री को मैनेज करते करते साथ में अमन फाउंडेशन के लिए टाइम निकालना और इस मुहिम को आगे बढ़ाना, ये कैसे आपने बैलेंस करा? वर्क लाइफ बैलेंस की जैसे बात करें ऐसा तो है, हम फैमिली है, इंडस्ट्री है, फिर अमन फाउंडेशन है। एक्चुअली हम लोग ना हर चीज़ जो है उसको एक कॉर्पोरेट वे में ही चलाते हैं। अगर इंडस्ट्री अच्छा। है वो भी कॉर्पोरेट वे में चल रही है, अगर अमन राइट। फाउंडेशन है वो भी कॉर्पोरेट वे में चल रही है। एक टीम बन गई है, ओके। इज फुल टीम हम्म। मेरे नीचे है जो जी। इसको करती है। हाँ। वी हैव ए टीम ऑफ गार्डनर्स, अच्छा। वर्कर्स जो प्लांटेशन करते हैं। वी हैव मैनेजर्स जो इसको सारे। कितने गार्डनर्स हैं सर अभी अमन फाउंडेशन में? वी हैव अराउंड 25 ऑन रोल। अच्छा, फिर 25 जब प्लांटेशन होती है उस समय हम अडॉप्ट और में और लोग अडॉप्ट ले कर लेते हैं। लेते हैं। तो ओके। 25 लोग तो ऑन रोल हैं जो कंटिन्यूसली उनको टेक केयर करते हैं जो प्लांट्स लगाए गए हैं। राइट राइट। और ये जो भी एरिया, जो भी ज़मीनें आपको सरकार से मिलती हैं, ये वापस हैंडओवर कितने सालों बाद आप कर देते हैं? ये हमको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का डिफरेंट नॉर्म्स हैं, 3 अच्छा साल से लेके 5 साल तक। अच्छा। पर अभी सब डिपार्टमेंट 5 साल ट्री प्लांटेशन के लिए करने लगे, बिकॉज यू नीड एटलीस्ट 5 years। फॉर द तो ट्री। कोई भी अगर ज़मीन मिलेगी तो उसको 2 साल तो लग जाते हैं हाँ। पूरी तरह से प्लांटेशन करने में, एंड देन अनदर 3 years फॉर मेंटेनिंग दैट। तो कोई एक स्पेशल प्लांटेशन टेक्निक यूज़ कर रहे हैं या? मोस्टली हम लोग नॉर्मल प्लांटेशन ही करते हैं, पर कुछ एरियाज में जहाँ पे ज़मीन कम होती है जी। तो वी गो फॉर मियावाकी। अच्छा, क्या है मियावाकी सर? Miyawaki is a Japanese technique of planting trees where you plant the trees very near to each other. हम्म। So this is actually done where you have a very small land, say 500 गज ज़मीन है, 1000 गज अच्छा ज़मीन है। अच्छा। तो वहाँ पे आप जब पेड़ लगाते हो तो वो Right. 2 से 3 फीट दूर तक एक अच्छा पेड़ लगाया जाता है। तो उसमें जैसे 500 गज में आप समझ के चलो कि 600-800 पेड़ लगा देते हो। अच्छा। 500 गज में? 500 गज में इतना पेड़ आप लगा देते हो। ओके। तो वो उसमें टेक्निक ये है कि आप पहले उस लैंड को पूरा प्रिपेयर करते हो। हम्म। अगले 3 साल तक का जो मैन्योर है उसमें पहले से डाल देते हो। अच्छा 6 फीट नीचे तक उसको पूरा क्यों 500 गज को प्रिपेयर करना मुश्किल नहीं है, 5 Right. एकड़ को प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल मुश्किल है, है। फिर आप एक गड्ढे में ही सिर्फ करते हो। राइट। लेकिन यहाँ आप उसको अगले 5 साल के लिए जो मैन्योर है, न्यूट्रिशन है, पहले से डाल देते हो। हम्म एंड देन यू प्लांट द ट्रीज विच आर 2 to 3 feet अवे फ्रॉम ईच अदर, एंड ऑल सॉर्ट ऑफ ट्रीज। अच्छा। तो उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे पेड़ ग्रो करता है तो जिस पेड़ को ज़्यादा धूप मिलती है वो बड़ा हो जाता है, जिसको कम धूप मिलती है वो छोटा हो जाता है। छोटा हो जाता तो आफ्टर 5 years यू सी कि आपको नीचे से लेके ऊपर तक सब तरह के पेड़ मिल जाते हैं। है। ओके। वही उसी प्रजाति का पेड़ 15 फीट का भी होगा, उसी प्रजाति का पेड़ 5 फीट का भी होगा। ओ रियली? अच्छा। एंड एवरी ट्री सर्वाइव्स मोस्टली? इट्स लाइक ट्री इन ए जॉइंट फैमिली। मियावाकी में जो पेड़ की हेल्थ जी। दूसरे पेड़ से बहुत अच्छी होती है, वाओ। उसके इमोशंस बहुत अच्छे होते हैं। हाँ। मियावाकी में क्या होता है कि सारे पेड़ों की जड़ें आपस में मिल जाती हैं। तो जैसे परिवार एक जॉइंट फैमिली होती है और उसमें 20 लोग इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे हैं, तो वो 20 पेड़ जो है इकट्ठे खाना खा रहे हैं। हाँ। तो 500 पेड़ इकट्ठा खाना खा रहा है। वो खाने का रस अलग है। तो उसमें अगर कोई पेड़ बीमार हो जाता है जी। तो दूसरा पेड़ उसको सपोर्ट कर देता है। ओ। एक पेड़ को न्यूट्रिशन कम मिल रहा है तो दूसरा पेड़ उसको सपोर्ट कर देता है। मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि हमने एक जगह 3 पेड़ इकट्ठे लगाए, क्योंकि हम इसमें एक त्रिवेणी लगाते हैं। ट्री प्लांटेशन में एक त्रिवेणी लगती है जिसमें एक बरगद, अच्छा, एक पीपल और एक नीम, अच्छा। ये तीनों पेड़ इकट्ठे लगते हैं। ओके, इसको त्रिवेणी कहते हैं। इसको त्रिवेणी कहते हैं। दिस इज सपोज्ड टू बी द मोस्ट ऑक्सीजन गिविंग प्लांट। ऑल द 3 आर वेरी गुड फॉर हेल्थ।
हाँ हाँ। तो ये त्रिवेणी लगाना अपने आप में एक पुण्य कार्य समझा जाता है। अच्छा। तो जब मैंने सेकंड प्लांटेशन करी थी तो GMDA के जो हॉर्टिकल्चर इंचार्ज थे उन्होंने मेरे को बोला कि त्रिवेणी लगाओ। अच्छा। तो तब उनसे हमने सीखा है इसको। अच्छा। तो ये त्रिवेणी में 3 पेड़ इकट्ठे होते हैं और मियावाकी में 500-600 पेड़ इकट्ठा है। तो वो हमने एक दिन क्या करा कि एक ही प्रजाति के 3-4 पेड़ इकट्ठे लगाए और एक पेड़ उससे 15 फीट दूर लगाया। अच्छा। 3 महीने बाद मैंने देखा जो 4 पेड़ इकट्ठे लगे हुए थे वो उससे 1.5 स्पीड से बढ़ रहे हैं। तो इट्स लाइक कि उसको प्यार भी मिल रहा है। सही बात है। तो जैसे आप समझो कि एक बच्चा अकेले परिवार में पढ़ता है और एक बच्चा जो है उसके 4-5 सिबलिंग साथ में है। हाँ। तो वो जितना खुश रहता है जी, और जितनी जी। अच्छी उसकी डेवलपमेंट होती है, इट्स जी। सेम इमोशन विद द ट्रीज। क्या बात है, मतलब इट्स ब्यूटीफुल थॉट। एंड देखिए हमारा जो धर्म है, जैन धर्म जी। बताता है कि पेड़ में भी जान है, जी। जीव है, जीव है। तो इसमें कहीं गलती नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। पेड़ में उतनी ही जान है, शायद उसकी सेंसेस इंसान से 2 सेंसेस कम है जी। लेकिन 3 सेंसेस पेड़ में है। है। तो इमोशंस को भी फील करता है, दर्द को भी फील करता है और प्यार को भी फील करता हाँ हाँ हाँ। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। बहुत ही सुंदर थॉट। तो सर जैसे अभी जैन धर्म की और थोड़ी स्पिरिचुअलिटी के लिए बात करी आपने, तो डू यू बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी? है। स्पिरिचुअलिटी इज ए पार्ट ऑफ माई लाइफ। अच्छा। इसके बिना तो कोई लाइफ हो नहीं सकती। हाँ हाँ हाँ। तो ये जो आज के टाइम में एक डिस्कशन है कि हम अपने, जैसे आपने बोला कि आपने तो अपने फैमिली वैल्यूज़ अपने बच्चों में भी डाले, जैसे जॉइंट फैमिली सेटअप है एंड एवरीथिंग, जो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हैं वो आजकल के यंगर जनरेशन में कैसे हम पास ऑन कर सकते हैं, या आपको लग रहा है कि वो पास ऑन हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? क्या थॉट है आपका? आदित्य जी, कोई भी वैल्यूज जो है ना वो किसी जी। में डाली नहीं जाती। अच्छा। बच्चे इतने समझदार होते हैं और इतने अडॉप्टिव होते हैं कि वो जो देखते हैं वो सीख लेते हैं। तो चाहे वो फैमिली वैल्यूज हैं, चाहे ज्वाइंट रहने के लिए है, चाहे स्पिरिचुअलिटी है या एक अच्छापन है किसी का, जी। वो जो देखेगा उसको सीख लेगा। दे आर ए रिफ्लेक्शन ऑफ देयर फैमिली देयर सोसाइटी। फैमिली। आप किसी बच्चे को ये बोलो बेटा झूठ बोलना अच्छी चीज़ नहीं है, और वो देखता है जी मेरे फादर तो रोज झूठ बोलते हैं, तो वो कहते हैं जी ये तो, वो सीख जाएगा झूठ बोलना। सही बात है। अगर वो देखेगा कि मेरी फैमिली अच्छापन करती है, किसी के साथ बुराई नहीं करती, आपस में मिलजुल के रहती है, वही सीख जाएगा। वो ये देखेगा कि मेरे माँ बाप जो हैं, दादा दादी हैं, स्पिरिचुअलिटी है उनमें, वो अच्छा बिहेव करते हैं, सर्वेंट्स के साथ अच्छा बिहेव करते हैं, किसी की चुगली नहीं करते हैं, किसी की पीठ पीछे कुछ गलत नहीं बोलते हैं, तो वही सीख जाएगा वो। करेक्ट। तो ये तो द फैमिलीज come from all these habits and values, they come from the family. वही बात है कि the apple does not fall far from the tree. Yes. तो जैसा पेड़ है वैसे ही फल निकलेगा। बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। राइट। तो अब आपके लाइफ में आगे क्या मिशन है अनिल जी? अब मेरा मिशन एक तो ये, जैसे हम पेड़ लगा रहे हैं, एयर एनवायरनमेंट को ठीक करना चाह रहे हैं, सेम वे वी आर वर्किंग ऑन रीयूज ऑफ रिसाइकल्ड वाटर। अच्छा, उसके लिए क्या कर रहे हैं सर आप? उसमें एक ना जब मैं छोटा था अराउंड 71-72 में, 9-10 साल का, 11 साल का होऊंगा, तो उस समय पिक्चर आई थी रोटी कपड़ा और मकान। हाँ जी। दैट वाज द बेसिक नीड ऑफ दैट टाइम। हाँ जी। कि इंसान को रोटी कपड़ा मकान चाहिए, तो इफ दीज 3 थिंग्स आर सॉर्टेड तो हो गया। अब हिंदुस्तान तरक्की कर गया, लोग तरक्की कर गए, तो अब रोटी कपड़ा मकान का इतना इशू रहा नहीं। आज एक 30 साल का बच्चा होता है तो उसके पास घर होता है अपना जी, उसने EMI में घर ले लिया होता है। खाने पीने का उसका इतना कोई रहा नहीं कि उसको खाना नहीं मिलेगा, कपड़े भी वो अच्छे पहनता है। नो व्हाट ए पर्सन इज लैकिंग? गुड एयर, गुड फूड, गुड वाटर। गुड वाटर, हाँ बिल्कुल। ये 3 चीज़ें नहीं मिल रही। बिल्कुल। तो गुड एयर के लिए हमने पेड़ लगाने शुरू किए जी, और गुड वाटर के लिए हमने वाटर कंजर्वेशन शुरू किया। अच्छा। कंजर्वेशन ऑफ पोटेबल वाटर।
पीने वाले पानी की कंजर्वेशन। अच्छा, वो कैसे? हमारी इंडस्ट्री टेक्सटाइल प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री है विच कंज्यूम्स ए लॉट ऑफ वाटर। हमारा बहरामपुर रोड पे जो फैक्ट्रियां हैं दे कंज्यूम अराउंड 1 करोड़ लीटर ऑफ वाटर एवरी डे, 10 mld। अच्छा, एवरी डे? एवरी डे। तो 10 mld पानी रोज यूज करती हैं एंड वी यूज टू यूज पोर्टेबल वाटर, बोरिंग करके उसमें से निकालते थे। ओके। तो धीरे धीरे उसका जो वाटर टेबल है वो डाउन होना शुरू हो गया। When I came here in 85, the water table was at 10 meters. Okay. And 2019, the water table was at 200 meters. Wow. 700 feet तक चला चला गया गया। तो then we thought of finding a solution for this, for a industry like textile, जो कि water intensive industry है। So we थॉट ऑफ यूजिंग रिसाइकल्ड वाटर। हमारे वहाँ पे बहरामपुर रोड में 2016-17 में जिस पीरियड में हमने पेड़ लगाने शुरू किए थे उसी पीरियड में वहाँ पे एक एसटीपी लगा था। अच्छा। एंड ए बिग एसटीपी 120 mld एसटीपी। तो ये एसटीपी इंडस्ट्रियल लोगों ने लगाया था या गवर्नमेंट नहीं, जीएमडी। अच्छा, जीएमडी ने लगाया था, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। ओके। एंड द क्वालिटी ऑफ द वाटर दे वर प्रोड्यूसिंग आउट ऑफ द सीवरेज वाटर वाज वेरी गुड। अच्छा। तो हमको एक बार थॉट आया कि दैट वी आर सफरिंग फ्रॉम शॉर्टफॉल ऑफ वाटर, तो व्हाई नॉट टू यूज दिस वाटर जो आपकी इंडस्ट्री से ही निकल रहा है। नहीं, जो सारे शहर से निकल रहा है। अच्छा। और वो ट्रीट हो रहा है, वो उसको ड्रेन कर रहे हैं। ओके, वो उसको ड्रेन कर रहे हैं। तो हमने फिर वो पानी की टेस्टिंग कराई आईआईटी में। वी सॉ दैट वाटर वाज सुटेबल फॉर प्रोसेसिंग इन टेक्सटाइल्स। अच्छा। Then we met the officers in the state of Haryana, and we got the permission of getting that water to the industry. अच्छा। So it was again a very very long story. हाँ जी। To cut it short, we got the permission for that. We laid a pipeline from STP to our industries. We were around 8 or 9 industries that time. अच्छा। And then 2019 we started using that water for your industrial production. For industrial production. Win-win situation for both the government and industries. For both. Win for industry because they were not able to get groundwater. Yes. And they got the water. And for government, it was a win-win situation because they were throwing this water. Yes. They started getting some money out of it. And more important, so that 1 crore liter of potable water was saved. That is a more important thing for the department. कि 1 करोड़ लीटर पानी जो पीने के लिए वो दूसरों को दे सकते हैं, वो इंडस्ट्री जो ले रही थी वो बंद हो गया। 1 करोड़ लीटर वाटर को थोड़ा कॉन्टेक्स्ट सेट करेंगे। हाउ बिग इज दिस नंबर? गुड़गांव हैज ए कंजम्पशन ऑफ अराउंड 500 और 550 mld, यानी 50 से 55 करोड़ लीटर पानी गुड़गांव में यूज होता है एवरी डे। ओके। एंड दिस 1 करोड़ लीटर मींस 2% ऑफ दैट। एंड दिस इज ओनली दोस 10 industries. Only 10 industries. Massive. If we until today, it's a sorry figure that we are the only industries in the whole of the country who are doing this. अच्छा. So I try to promote this thing in many other industrial areas. Now Panipat has also thought of this and they are also working on this. So if you look at the water consumption, around 12% of the whole water which is consumed every year, that is used for domestic use. Okay. And around 12% is used for industrial use. Acha. So if that 12% of domestic use water after treatment can be used for by the industry, there is a net saving of 12% of total consumption. So that will eradicate the shortfall of water. बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक। बाकी तो हम ड्रिप इरिगेशन, and you'll be surprised that more than 80% of water is used for irrigation. More than 80%? Total water consumption in the country, more than 80% is used for irrigation. अच्छा, that is. बाकी 10-12% domestic का, 10-12% industrial का। Yes, yes. तो ये अगर जो इंडस्ट्री है ये सारा ट्रीटेड वाटर यूज करना शुरू कर दे, तो आपको एटलीस्ट 10 से 12% नेट सेविंग है पानी की। तो काफी इंडस्ट्रीज तो आई एम श्योर ये ट्रीटेड वाटर यूज कर सकती हैं। तो गवर्नमेंट ऐसी कोई पॉलिसी नहीं लेकर आ रही है? नहीं, गवर्नमेंट के पॉलिसी है। व्हेन वी गॉट दिस परमिशन इन 2018 टू यूज
sewage treated water in industry, जी. the government of Haryana was kind enough to permit the whole of Haryana to use this. Oh, okay. But many industries did not adopt for it. They did not adopt. किसी ने बहुत Adoption ज़्यादा, costly है. बहुत सस्ती है. आज पानी का रेट 16 रुपये 1000 लीटर का है. Okay. And this water the government is giving at 2 rupees per 1000 liter. तो फिर तो कॉस्ट कम हो रही है. बस वो हर किसी को बैठे बैठे पानी चाहिए, बैठे बैठे खाना चाहिए. हाँ. थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो मिल जाएगा उनको भी. ठीक. मैंने काफ़ी प्रमोट किया है इसको. अच्छा. I was very active in last 15 years. I have been very active in the industrial associations. तो मैंने पानीपत में, फरीदाबाद में, सब जगह प्रमोट किया इस आइडिया को. बट देन आप किसी को जाके फीड तो नहीं कर सकते. ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात. तो सर जैसा आपने बताया कि क्लीन एयर यू आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट, और हर साल 25,000 पेड़ लगाने का एक मुहिम है. क्लीन वाटर यू आर वर्किंग ऑन इट. आपने एक और चीज़ बताया, क्लीन अनअडल्ट्रेटेड खाना आज के टाइम में मिले, इसके ऊपर भी कुछ सोच रहे हैं? क्योंकि आप हाँ, जो मैंने सोचेंगे उसमें फिर अपने आप परिवार के लिए तो जरूर सोच लिया है. हम पिछले 5 साल से जो है हम ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स ग्रो कर रहे हैं अपनी फैक्ट्री में. अच्छा. आई हैव गिवन 2 acres ऑफ लैंड देयर फॉर अच्छा. वेजिटेबल प्लांटेशन. हाँ. तो पिछले 4-5 साल से हमारे घर में जो सब्जी आती है वो ऑर्गेनिक आती है. अरे वाह, अरे वाह. तो इट्स नॉट दैट मच कि वो हर कोई खा सके, पर हमारे परिवार में और हमारे आस पड़ोस में पीपल आर वेरी हैप्पी. बट दिस इज ऑल्सो अ चैलेंज जो आज के टाइम में काफ़ी डिस्कस एंड डिबेटेबल हो गया है कि यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड सो मेनी अदर थिंग्स इन फूड एंड अडल्ट्रेशन ऑल्सो. पीपल शुड बी वेरी केयरफुल फॉर व्हाट दे आर ईटिंग. बट आजकल तो ज़माना तो फास्ट फूड का है. फास्ट फूड का है. तो फास्ट फूड में वेदर इट इज़ वॉश्ड और नॉट वॉश्ड, व्हाट केयर हैज़ बीन टेकन एंड हाउ फ्रेश द फूड इज़, यू डोंट हैव ए गारंटी. तो आपकी पर्सनालिटी, अनिल जैन की पर्सनालिटी को अगर आपको 2 लाइन में बताना हो तो क्या बताएंगे? नहीं, 2 लाइन में बताने के लिए तो बड़ी छोटी कम है. तो 2 शब्द में बता दें फिर तो सर, 2 या 3 जैसा आपको अच्छा लगे. नहीं, मैं कभी अपने बारे में ऐसे नहीं सोचता हूँ. अच्छा. आई एम ए वेरी सिंपल मैन, गॉड लविंग. जी. एंड फॉर मी माई फैमिली इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. जी. मेरे को लगता है कि हर आदमी को अच्छा बनने की कोशिश करनी चाहिए. वही करने की मैं कोशिश करता हूँ. सो नाइस, सो नाइस. और अपार्ट फ्रॉम बिजनेस एंड अमन फाउंडेशन और क्या शौक हैं आपके? अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना. हाँ. मेरी जर्नी जो है वो घर से फैक्ट्री, जी. फैक्ट्री से घर, जी. बीच में अमन फाउंडेशन और फिर घर. अच्छा. दिस इज वेयर आई स्पेंड माय टाइम. ग्रैंड किड्स के साथ खेलना? हाँ, दे आर वेरी क्लोज टू मी. सारे सुबह सुबह मिलते हैं, शाम को मिलते हैं, रात को मिलते हैं. वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद देम. जी. और इतनी सारे एम्प्लॉयज़ आपकी कंपनी में काम करते हैं, तो एक इतनी बड़ी टीम को साथ में लेकर चलने के लिए कुछ ऐसा कोई रोड मैप, कोई पॉलिसी या क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है वेयर पीपल फील मोर बिलोंग्ड टू योर कंपनी? आदित्य जी, जिंदगी में हर इंसान को दूसरे के बारे में सोचना चाहिए. जब आप दूसरों के बारे में सोचोगे तो वो जो ईश्वर जिसने सृष्टि बनाई है ना, वो आपके बारे में अपने आप सोच लेगा. तो अगर आपका फेथ इतना स्ट्रांग है तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको ज़िंदगी में कभी कोई मुश्किल आएगी. नहीं, बिल्कुल. जिस तरह से आपने अपने जर्नी के बारे में बताया है, आई एम श्योर बहुत मुश्किलें आई होंगी, मगर शायद यू टुक इट इन योर स्ट्राइड और आपको मुश्किलें. यू सी, गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड. वेरी काइंड. मुश्किलें आई होंगी, ज़रूर आई होंगी, ऐसा तो नहीं होता मुश्किलें नहीं आती हैं, पर वो उसने कभी फील ही नहीं होने दिया मुश्किल. मैंने आपको बोला ना कि वो बहुत स्ट्रांग है. हाँ. हम कुछ भी नहीं है. ठीक बात. तो हमारी बहुत बड़ी मुश्किल को तो ऐसे करके ठीक कर देता. Right. तो आपका फेथ स्ट्रांग हो एंड यू वांट टू डू समथिंग व्हिच प्लीजेस हिम, देन यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. और उसको खुश करने का सबसे बढ़िया तरीका तो है कि आप उसके लोगों से प्यार करो. ठीक बात है. उनके लिए अच्छा सोचो, अच्छा करो.
ठीक बात है। और सर आपने जितना एक्सटेंसिवली काम करा है फॉर वाटर कंजर्वेशन, ट्री प्लांटेशन एंड रनिंग इंडस्ट्रीज, अब आज के 2025 के भारत में जिस तरह से एक सिटीज़ कंक्रीट जंगल बन रही हैं, जी, तो what do you feel that are these cities sustainable to live 20 years from now, or we need some drastic measures to make it more livable? if the cities are planned properly, Mm. which now the government has focus on creating greenery. जी आज आप आज से 15 साल पहले बना हुआ हाईवे देखिए और आज का हाईवे देखिए। आज अगर आप हाईवे देखेंगे तो उसके बीच में आपको 20 से 25 फीट का एक स्पेस मिलेगा जहाँ ग्रीनरी क्रिएटेड है। राइट इससे पहले हाईवे के बीच में 5 से 6 फीट का स्पेस होता था, Right. दैट टू वाज पक्का। पक्का। आज आपके बीच में ग्रीनरी देखोगे। देयर इज ए वेरी बिग ड्राइव फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आल्सो एंड द स्टेट गवर्नमेंट आल्सो, दे आर क्रिएटिंग ग्रीनरी। तो वो जो छूट गया था, आई एम वेरी श्योर कि अगले 10 साल में यू विल सी ए लॉट ऑफ ग्रीन एरिया। आप मसूरी जाइए जी। अगर मैं ये समझूं कि मैं जब 95 में 94 में मसूरी गया था तो वहाँ पे पेड़ सब खत्म हो गए थे। 95-94 में तो लोग काट लेते थे, काट लेते थे। आज आप मसूरी जाइए, देहरादून से मसूरी तक, यू विल सी ऑल इट ग्रीन। आपको सब ग्रीनरी मिलेगी। तो इट्स ए ग्रेट एफर्ट बाय द एडमिनिस्ट्रेशन टू मेक द सिटीज ग्रीन। तो वो धीरे धीरे आपको दिखेंगी। एक पेड़ आज आप लगाते हो, उसका जो रूप है वो तो 8-10 साल बाद दिखता है। ठीक बात है। जब वो टोटल ग्रीन हो जाता है और कवर कर लेता है, तो यू विल सी दैट। पानी के बारे में मेरे को थोड़ा सा शक है, क्योंकि पानी को कंट्रोल किया नहीं जा पा रहा। द पोल्यूशन और द पेस्टिसाइड्स बीइंग यूज्ड फॉर इरिगेशन, तो वो जो वाटर टेबल है उसको खराब कर रहे हैं। Okay. जब वो पेस्टिसाइड जमीन पे आते हैं और जब बारिश होती है, दे ट्रिकल डाउन टू द वाटर टेबल अलॉन्ग विद दैट। उसका भी कोई इतना अच्छा हल निकला नहीं है, बट आई एम श्योर लोग मेहनत करेंगे तो उसका भी हल निकल आएगा। बट यस, नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग। आज अगर हम जैन कॉर्ड इंडस्ट्री की बात करें तो जैन कॉर्ड इंडस्ट्री में 70% ऑफ आवर प्रोडक्शन इज सस्टेनेबल, आइदर ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मीन्स the cotton we use, there is no pesticide used, there is no urea used. Okay. तो पेस्टिसाइड नहीं है और खाद नहीं है, सिंथेटिक खाद नहीं है, तो इट मीन्स वी आर रिवाइविंग द लैंड एंड द पेस्टिसाइड्स आर नॉट गोइंग इनटू। तो 5 साल में 10 साल में धीरे धीरे जमीन बेटर होनी शुरू हो जाएगी। विल सी दोस थिंग। आज आप चले जाइए खाने में तो a lot of stores you will see the organic vegetables, the organic fruits. Yes. तो वो थोड़ा अवेयरनेस आ रहा है उसका। तो जैसे जैसे अवेयरनेस आएगा उसका कोई रास्ता भी निकल आएगा। Very find a solution for that. मुझे आपकी बातें सुन के काफी ऑप्टिमिस्टिक फीलिंग आ रही है ऑनेस्टली, कि आपको हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। 100%। अगर आप ऑप्टिमिस्टिक हो तो कुछ कर पाओगे। तो पड़ोसी की बुराई करना तो बहुत सबसे आसान काम है। नहीं, वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि थिंग्स आर on a positive track and 20 years hence cities might be more livable. Yes, you will see a lot of greenery. You will see a lot of greenery in. आज आप अपने घर में देख लीजिए, घर के सामने हर लेन में लोगों ने पेड़ लगा रखे हैं। तो वहाँ पे आपको ग्रीनरी दिखनी शुरू हो जाती है। जहाँ खाली जगह मिलती है पेड़ लगा देते हैं। कोई ना कोई लगा ही देता है। पहले तो घर वाला ही सोचता है यार एक पेड़ तो मैं अपने लगा ही दूँ। There is so much of awareness. स्कूलों में देखिए बच्चों को अवेयरनेस दी जा रही है। हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए स्कूल्स में। अच्छा। We used to go to the schools, वहाँ पे 5th से लेके 8th तक की क्लास के बच्चों के साथ we used to do the programs, educations, उनको सीड्स बनाने सिखाते थे, उनको हम ले आते थे अपनी जगह पे, उनको ट्री लगाना सिखाते थे। We wanted them to adopt a tree, ताकि उनको लगे कि ये पेड़ मेरा है। जी। तो इस तरह से स्कूल्स बहुत कर रहे हैं। और आज आप अपने छोटे बच्चों को देखिए जो 10 से 15 साल के हैं, आप या 8 साल के हैं, 6 साल के हैं, आप उनको बोलो वो पेड़ नहीं तोड़ेंगे। नहीं। दे हैव बीन एजुकेटेड दैट ट्री इज द लाइफलाइन। आपने इसको तोड़ना नहीं है, आपने ग्रो करना है। yes. तो जैसे जैसे आप समाज में बच्चों के थ्रू जो आप सिखाना, दे आर द पीपल हु विल मेक द चेंज। आप दिवाली देख लीजिए, दिवाली पे जो ट्री ये पटाखे फूटते थे, आज से 20 साल पहले का देखिए और आज का देखिए। बच्चे तो आजकल नहीं। मेरे को पटाखे चलाने का बड़ा शौक था।
मेरा बेटा का नाम भी आदित्य है, जब उसकी शादी हुई कि उसके अगले साल से पटाखे बंद हो गए। अच्छा। बच्चे वो हाँ, दे हैव ए टैबू ऑन दिस कि नहीं जी हाँ, हम पटाखे नहीं चलाएंगे, इससे पोल्यूशन होता है। जी जी। तो अब हमारे घर में पटाखे चलते ही नहीं। हम्म। दिस हैज हैपेंड विद मल्टीपल हाउस होल्ड्स जी। कि बच्चों ने आके मना कर दिया जी हमको नहीं करना। दे विल से कि बाहर वो डॉग है या कैट है उसको आप अच्छे से करो, उसको मारना नहीं है, यस। पटाखे नहीं चलाने हैं, ट्री ग्रो करना है, पानी वेस्ट नहीं करना है। सो दे आर हाँ, बीइंग टॉट ऑल दीज थिंग्स इन द स्कूल। यस यस। और धीरे धीरे एज ए सोसाइटी विल लर्न, हम्म। तो अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा। नहीं जब तक आपको किसी चीज़ की ज़रूरत फील नहीं होती और आप उसके लिए कोई एक्शन नहीं करते, वो काम नहीं होता। जब आपको ज़रूरत फील होती है, यू स्टार्ट एजुकेटिंग द किड्स, चिल्ड्रन, तो अपने आप सोसाइटी ठीक हो जाती है। 100%। नहीं, स्कूलों में तो डेफिनेटली, मेरे टाइम में भी स्कूल में ये सिखाते थे कि नो क्रैकर्स, नो और क्रैकर्स, उसी समय वो प्लेज फ्लेज ले लिया था कि पटाखे नहीं पटाखे नहीं जलाएंगे, जलाएंगे। तो वो पटाखे जलने बंद हो गए। तो तो दैट दैट इज इज बेस्ट वे टू इम्प्रूव ए सोसाइटी कि आप बच्चों को सिखाइए जी। कि ये चीज़ गलत है, ये नहीं करनी है, और ये ठीक है, ये करनी है। हाँ हाँ। आप बच्चों को नहीं सिखा सकते, लेकिन जो स्कूल सिखाता है जी, वो बच्चे नहीं भूलते। ठीक बात है। एंड देन दे लर्न दैट एज ए ग्रुप। तो सारे जो दोस्त होते हैं वो भी सेम चीज़ बात करते हैं, हाँ तो वो उनके दिमाग में बैठ जाती है कि ये चीज़ ठीक है। हाँ नाउ दे विल नॉट यूज प्लास्टिक, हाँ। नो नो, टू प्लास्टिक, नो टू पटाखास, नो लिटरिंग ऑन द रोड्स। नो लिटरिंग ऑन द रोड्स। यस। तो ये सब चीज़ें एज ए सोसाइटी, हम जब छोटे थे तो हमारे एक सब्जेक्ट होता था सिविक सेंस का, वो पता नहीं बीच में आगे वो गायब हो गया। हाँ हाँ हाँ। अब वो दोबारा से वो सब्जेक्ट आ गया है सिविक सेंस का और सोशल एजुकेशन का। सोशल साइंस। तो नाउ किड्स आर वेरी वेरी मोर इंटेलिजेंट देन व्हाट वी आर। राइट। तो हाउ इज योर नेक्स्ट 10 years लुकिंग लाइक? डू यू वांट, एक आप लेगेसी बिल्ड कर रहे हैं मेरे हिसाब से, इन टर्म्स ऑफ क्लीनर एंड एयर एंड ग्रीनर सिटी ऑफ गुड़गांव, मैं अननोइंगली कोशिश करूंगा कि ये जो हम 25,000 पेड़ लगा रहे हैं इसको धीरे धीरे 50,000 पेड़ पे ले जाएं अभी ये। But do you want to be remembered as a successful industrialist or a man who did phenomenally well for the environment? No, I just want to be remembered as a good human being. Good human being. So that is good enough for me. Right. Any message that you want to give to our audience जो हमारे podcast सुन रहे हैं? The best thing to be in life is to be a good person. आप अच्छे बनिए, ये सारी चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। जब आप अच्छा बनेंगे, हर कोई आपके साथ अच्छा बनेगा। If you are good, everybody is good to you. मैंने ये in 63 years of my life, I have experienced this. बीच में कुछ होता है 2-4% आपको लगता है कि नहीं दूसरे ने ठीक नहीं किया, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर गुड। हम उनकी अच्छाई देखते नहीं हैं, राइट। मोस्टली लोग अच्छे होते हैं। जी। और सर एक और मैसेज चाहूँगा आपके तरफ से, यू आर अ सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट। एक आज के टाइम में फाइनेंशियल स्ट्रेस आज के यंगर जनरेशन में काफ़ी है, मे बी टू होल्ड मोर मटीरियलिस्टिक थिंग्स, तो उसके बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? दैट अपने फाइनेंशियल सक्सेस को एक बेंचमार्क सेट करें अपने पर्सनल सक्सेस के लिए, या आपने जो फैमिली वैल्यूज़ की बात करी, हेल्दी फैमिली की बात करी, व्हाट इज़ द बेंचमार्क फॉर सक्सेस फॉर यू पर्सनली एंड फॉर ऑडियंस इन जनरल, जिससे उनकी लाइफ बेटर हो सके? बेंचमार्क फॉर सक्सेस इज टू बी सेटिस्फाइड। कभी भी आपका लालच खत्म नहीं हो सकता। अब जितना कमाओगे उससे ज़्यादा आपने कमाना है। और मनी और मटेरियलिस्टिक वर्ड इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर हैप्पीनेस। द ओनली क्राइटेरिया फॉर हैप्पीनेस इज वेदर यू आर सेटिस्फाइड और नॉट। अगर आप सेटिस्फाइड हो तो 100 रुपये में भी हो, नहीं हो तो 2 लाख रुपये में भी। सो द बेंच मार्क शुड बी सेटिस्फैक्शन। आप जो कर रहे हो उससे सेटिस्फाइड रहो और खुश रहो। कम करो ज़्यादा करो। मेरे फादर एक बहुत अच्छी बात कहते थे, ट्राई फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। मैंने उसको लाइफ में अडॉप्ट किया और मेरे को कभी लंबे टाइम पे एंग्जाइटी नहीं आई। बिजनेस और खासकर इंडस्ट्री में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, लेकिन अगर आप इस चीज़ को अडॉप्ट कर लो तो आपकी एंग्जाइटी थोड़े दिन में ही खत्म हो जाती है। यू ओवरकम दैट, कि जब अपने मन को समझा लिया कि चलो जो हुआ कोई बात नहीं, लेट्स ट्राई बेटर एंड मूव अवे। तो
मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप सेटिस्फेक्शन अडॉप्ट कर लो तो देयर इज़ नोबडी हैप्पियर देन यू। तो सर मेरा एक 5 साल का बेटा है और आज के टाइम में हम कभी भी वो हर सैटरडे संडे बोलता है कि कहीं लेके चलूं और उसको मॉल्स के अलावा कोई जगह ही समझ नहीं आती कहाँ लेके जाएं। ही डज नॉट वांट टू गो टू मॉल्स और इतने पार्क्स या मेंटेन्ड पार्क्स भी कम अवेलेबल हैं गुड़गांव में। तो क्या अमन फाउंडेशन कैन बी ए रिक्रिएशनल प्लेस और अ नेचर वॉक प्लेस जहाँ पे लोग आ सकते हैं? यस डेफिनेटली, अमन फाउंडेशन इज़ नॉट ए प्राइवेट प्रॉपर्टी। जी। ये तो जो भी पेड़ लगे हैं, जो भी ज़मीन है, इट्स ए पब्लिक प्रॉपर्टी। तो कोई भी वहाँ आ सकता है एंड इफ़ यू वांट अस वी कैन अरेंज दैट somebody guides the children there. You can have a organized visit or you can anytime you go there, I'll give you the places where the plantation has been done. So you can give those details to each and everybody. Anybody can go there and enjoy that. So we can put the link in our podcast. आपके जो जो लोकेशंस हैं जहाँ पे प्लांटेशन हुई Yes, हैं, definitely. तो उसके डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल सकते हैं ताकि गुड़गांव या दिल्ली के लोग, दिल्ली एनसीआर के लोग रिक्रिएशनल के लिए, नेचर वॉक के लिए जाना चाहें तो दे कैन विजिट Definitely. अमन They फाउंडेशन love to go there. एक बार वहाँ जाएंगे तो बार बार जाने की कोशिश करेंगे. एंड दे कैन हैव अ पिकनिक मे बी देयर ऑन वीकेंड्स. Yeah, 2 or 3 locations are there where they can have actually picnic. अच्छा, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मैसेज. थैंक यू सो मच सर for coming to our podcast and taking out time from your busy schedule. And we had an amazing time talking about your life, your business, and amazing work that Aman Foundation is doing. How can people get in touch with Aman Foundation? Can we post your email ID in our... Yes, I'll give you the contact details. You can post that. And we'll be very happy if we can help anybody achieving their dreams. Yes. And if they want to do something for a better environment, we'll be very happy helping them. एंड अगर सर कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री में या आपके इंडस्ट्री में जॉब सीख कर रहा हो, क्या आपके एचआर का भी ईमेल उनको प्रोवाइड कर सकते हैं? पॉसिबल? हाँ, कर सकते हैं, मैं आपको वो भी दे दूंगा. So kind of you, so kind of you. Had an amazing conversation with you. And जो आप सांस ले रहे हैं गुड़गांव में, इसके लिए एक पेड़ नहीं 10 पेड़ चाहिए. जिस मुहिम को श्री अनिल जी जैन अपने अमन फाउंडेशन के थ्रू आगे लेके जा रहे हैं, आई थिंक ये पॉडकास्ट जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचा सकें और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मुहिम में जुड़कर हमारे गुड़गांव को एक बेहतर शहर और एक ऐसा शहर बना दे जहाँ पे लोग बाहर से आए सांस लेने के लिए, यहाँ से छोड़ के ना जाएं. जय जिनेंद्र. Thank you for joining us for yet another episode of Unfiltered Stories. We thank Shri Anil Ji Jain, Director Jain Cord Industries, to be with us in the studio. And his story is inspiring. His story reminds us that true success and true happiness does not lie in material wealth, but it is in leaving a legacy and a better future for the environment and the society. Please do like, share and subscribe to our podcast and share it with as many people as possible. अगर हम चाहते हैं कि हमारा शहर ग्रीन रहे और आने वाले 20 सालों के बाद भी लिवेबल रहे, तो ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे कि कैसे एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने गुड़गांव के लैंडस्केप को चेंज करने की कोशिश करी और यहाँ पर 1.25 लाख पेड़ प्लांट करें और आने वाले हर साल में 25 से 50 हज़ार पेड़ लगाए जाएंगे. हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अमन फाउंडेशन के साथ जुड़े और इस पॉडकास्ट में जो भी आपने सुना है सारी चीज़ों की लोकेशन लिंक्स एंड इन्फॉर्मेशन हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे. थैंक यू एंड जय जिनेंद्र.